अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जिनको भी कुर्सी पे बिठाया है वही इमरान खान साहब के साथ धोखा करने के लिए बैठे हुए हैं। पहले अली अमीन गंडापुर को इमरान खान साहब ने कुर्सी पे बिठाया, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए कभी मोहसिन नकवी से मिलता था, कभी किसी से मिलता था, कभी किसी से मुलाकातें होती थी, लेकिन नहीं मिलता था तो सिर्फ इमरान खान साहब से नहीं मिलता था। इमरान खान साहब किसके लिए जेल में पड़े हुए हैं? इमरान खान साहब खुद तो आज डील करके बाहर आ जाए, वो पड़े हुए हैं अपनी कौम के लिए कि मैं अगर यहाँ पे ये जंग लड़ रहा हूँ हकीकी आज़ादी की, और हकीकी आज़ादी इसलिए कि यहाँ पे इंसाफ आ जाए, कानून की हुक्मरानी हो जाए। उन्होंने जेल में वो लगातार पड़े हुए हैं, लेकिन जो बाद में उन्होंने इख्तियार दिया सुहेल अफरीदी को, उसको बनाया चीफ मिनिस्टर। अब सुहेल अफरीदी भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए भागम दौड़ कर रहा है। वो किस तरह भाग दौड़ कर रहा है, पहले उसके क्या बयानात थे, अब उसके क्या बयानात है, मैं ये आपके सामने रखता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो पहले सुहेल अफरीदी साहब का इस बजट के हवाले से पैगामात आ रहे थे कि देखें हम इस बजट को सरप्लस देने नहीं जा रहे, उसके हवाले से अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई थी। लेकिन फिर वो कहते हैं कि जो हमारी मुलाकात होनी है चारों वज़राए आला की शहबाज शरीफ साहब से, उसमें हम लोग शिरकत नहीं करेंगे। कल रात तक मुज़म्मिल असलम साहब जो उनके मुशीर ख़जाना है वो यही फरमा रहे थे कि अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ, सुबह मीटिंग होनी है, लेकिन हमने कोई फ़ैसला नहीं किया कि सुहेल अफरीदी साहब ने पेश होना है या नहीं होना। मैं आगे चल के बताता हूँ कि वहाँ पे क्या बातें हुई हैं जो उस इजलास के अंदर, और क्या फ़ैसले किए गए हैं, सुहेल अफरीदी की क्या इनपुट थी वो मैं बाद में बताता हूँ। लेकिन पहले उनके जो बयानात के तज़ादात हैं वो मैं आपके सामने रख दूँ, किस तरह ये इमरान खान साहब को धोखा दे रहे हैं। अब काम ये करते हैं कि ये मुलाकातें शुरू कर देते हैं, यासीन इकबाल से मुलाकात होती है, फिर आज अचानक वो पहुँच जाते हैं उस इजलास में भी। और वहाँ पे पीछे इनका जो बैकग्राउंड था, ये बार बार बातें कर रहे थे कि हम लोग इस बजट को सरप्लस नहीं देंगे, बजट आवाम के लिए होगा, बजट में हमारी शराइत ये है कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि उनकी ये हुकूमत है, उन्होंने इनको इख्तियार दिया हुआ है कि ठीक है आप हमारे वज़ीर आला है, मेरे वज़ीर आला है, अवाम का जो मैंडेट है वो तो इमरान खान साहब को मिला हुआ है, इमरान खान साहब के नाम पर ये आके बैठे हुए हैं। कुछ यहाँ पे शुरू हो गए कि हमने अपना अलग फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया है। मुश्ताक गनी साहब से बंदा पूछे जो फॉरवर्ड ब्लॉक के सरबराह बने हुए हैं कि आज तक कभी आप लोग यहाँ पे अडियाला जेल के बाहर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पहुंचे हैं? अली अमीन गंडापुर के दौर में वो यहाँ पे इतना अरसा वज़ीर आला रहा, तब आप लोग कहाँ पे थे? इमरान खान साहब तो तब भी रिहा नहीं हुए थे, तब आप चुप करके बैठ रहे, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना। अभी सुहेल अफरीदी का फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है कि वो इसको वोट नहीं करेंगे। ये एक अलग चीज़ है कि इस पे अलग बहस हो सकती है कि ये क्या इनके पीछे लॉजिक है, क्या नहीं लॉजिक है। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब की जो एक लगातार बयानात के अंदर तजादात आ रहे हैं कि वो इमरान खान साहब के साथ क्या कर रहे हैं, ना उनकी कोई मुलाकातें वो खुलवा सके हैं, ना कुछ कर सके हैं, वो लगातार कैद तन्हाई में पड़े हुए हैं। उनकी सेहत के हवाले से ये लोग कोई कदम नहीं उठा सके। अब अपोजिशन ये कोशिश कर रही है कि हम इसका बाईकाट करेंगे, जाके बजट का ये लोग बाईकाट कर भी ले तो क्या कर लेंगे? बजट का बाईकाट करके भी ये लोग कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उन्होंने बजट मंजूर कर लेना, उनके पास अक्सरियत है। लेकिन इसके साथ हुकूमत को भी समझना होगा कि अगर ये वाले काम करते रहेंगे तो हुकूमत स्टेबल हो जाएगी। आज वो कॉलम आया हुआ था जो इनके बड़े चहेते हैं सुहेल बड़ाई साहब, वो कह रहे हैं कि जुलाई के बाद हवाओं का रुख चेंज होने वाला है। और क्यों चेंज होने वाला है? क्योंकि अच्छा उसमें वो भी डंडी मार रहे थे कि मईशत मुस्तकम होगी। कहाँ पे मईशत मुस्तकम हुई है जनाब? मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है, गरीब आवाम पिस के रह गई है, और वो कह रहे हैं कि मईशत बड़ी मुस्तकम हो गई है। कुछ भी मुस्तकम नहीं हुआ, लेकिन अब मुआशी दबाव जो है वो इस हुकूमत के ऊपर लगातार बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये हुकूमत जो है ये कुछ भी आवाम को डिलीवर नहीं कर सकी। और जो इनको लेके आने वाले हैं वो अब परेशान इस वजह से है कि हम करें क्या, क्योंकि ये तो आवाम को ना डिलीवर कर सकी है, ना आवाम को कोई रिलीफ दे सकी है। हमारे ऊपर लगातार तनकीद होती जा रही है, वो अलग से परेशान है कि हम इस हुकूमत को आगे किस तरह लेके चलें। खैर, लेकिन ये जो नए नए एडवेंचर कर रहे हैं, कभी इसकी हुकूमत को गिराने के हवाले से इनकी प्लानिंग चल रही होती है, कभी गंडापुर से इनकी मुलाकातें हो रही हैं। अब जो फैसले हुए हैं इस मीटिंग में वो मैं आपके सामने रखता हूँ, और ये बजट मंजूर करने जा रहे हैं 12 जून की जो एक इतलात आ रही हैं। इजलास तो आज बुला लिया गया हुआ है, इजलास भी बराए नाम ही होते हैं, इन इजलासों में क्या इन्होंने करना होता है, लेकिन ये वाली लगातार इमरान खान साहब के साथ ज्यादती ये करते जा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जो यहाँ पे फैसले लिए गए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इसमें रवायती तौर पे लफ्ज़ों की हेरा फेरी करके वही जो सरप्लस बजट बार बार कहा जा रहा था कि सरप्लस बजट देने जा रहे हैं सुहेल अफरीदी साहब, तो वही सरप्लस बजट की तरफ ही बात जा रही है। क्योंकि इसमें जो आज फैसले किए गए हैं वो ये किए गए हैं कि सूबों के तरक्याती बजट कम किए जाएंगे, और वो तरक्याती बजट कम करके पैसा दिया जाएगा वफाक को। अब वफाक जो एक 28वीं तरमीम करना चाह रहा था, और
जो सुबह से पैसा वापस लेना चाह रहा था, वो वाला काम अब नहीं होगा। लेकिन जो पैसा वफाक को चाहिए था, वफाक में किन को पैसा चाहिए वो आप सबको पता है कि वो चाहते हैं कि पैसा हमारे पास रहे, तो वो पैसा अब दिया जाएगा। सुबह की तरफ से 920 अरब रुपया कम किया गया है सुबह से, और ये 3 सूबे हैं जो पंजाब, सिंध और केपी से पैसा कम किया गया है, कट लगाया गया यहाँ पे, और ये पैसा वफाक के पास आया है। तो इसमें जो पंजाब है उसमें 701 अरब रुपए का जो तरक्याती बजट था, तरक्याती फंड होते हैं, वो अब 701 अरब रुपए के कम कर दिए जाएंगे। मतलब कि अब जो मरियम नवाज साहब हैं वो अब कुछ प्रोजेक्ट कम होंगे जिनके ऊपर अपनी तस्वीरें लगाएंगे, बाकी काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके अलावा जो सिंध है उसका 110 अरब रुपया तरक्याती बजट कम किया गया है, और केपी का 109 अरब रुपए का बजट जो है वो कम किया गया है। तरक्याती बजट जो सुहेल अफरीदी साहब ने एक यहाँ पे आज पेश हुए हैं इस जो कौंसल में, इक्तिसादी कौंसल में, नेशनल इक्तिसादी कौंसल है ये। तो अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जो ये बार बार कह रहे थे कि हम इमरान खान साहब से मुलाकात किए बगैर हम कोई भी आप लोगों से मीटिंग नहीं करेंगे, अब इमरान खान साहब कहाँ पे हैं? और ये सरप्लस बजट का इन्होंने नाम चेंज कर दिया और कट लगा के पैसा फिर उन्हें दे दिए। और जो अभी आगे एक नई वारदात डाली है वो वफाक के कहने के ऊपर 60 अरब रुपए का मजीद टैक्स लगाने जा रहे हैं अपने सूबे के ऊपर। हद होती है भाई, ये कर क्या रहे हैं? इस तरह आप लोगों ने मुल्क को चलाना है, या मुल्क को छोड़े आपने सूबे को चलाना है जो इमरान खान साहब का विजन था। आप गुर्बत कम करने की बजाय आप वहां पे फिर टैक्स लगा रहे हैं। वफाक में कोई कुछ कम हुआ है? जिन जो मांग रहे हैं पैसे कि हमें पैसे दें, हमें पैसे दें, उन्होंने अपना को बजट कम किया। कौन सी वो जंग लड़ रहे हैं यहाँ पे बैठ के? कोई जंग नहीं लड़ी जा रही, अपने मुल्क के ऊपर जंग लड़ी जा रही है जिसकी वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। अब अपने खर्चे पूरे करने के लिए अपनी कोई इन्होंने अपने वसाइल कम किए हैं कि हम चलें ठीक है 1-2 गाड़ी कम कर लें या कुछ पेट्रोल कम कर लें, नहीं। वो सिर्फ आवाम की जेबों पे डाका डालने के लिए इन्होंने बाकी सूबों से भी पैसा ले लिया है। पंजाब हो, सिंध हो, केपी हो, बलूचिस्तान का कोई फंड कट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे सुहेल अफरीदी साहब की जो आज एक बॉडी लैंग्वेज थी उस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है कि वो बिल्कुल डरे हुए थे और उनके घुटनों में बैठने वाले थे, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं था। और मजीद उन्होंने कहा, सुहेल अफरीदी साहब ये फरमा रहे थे कि हमें कहा गया कि जो कबायली इजला का ये बड़े अरसे से रोला डाल रहे थे ना सुहेल अफरीदी कि देखें जी कबायलियों के फंड नहीं मिल रहे, तो उन्होंने कहा है कि 180 अरब रुपया जो है उनका 180 दिनों में जो उनका फैसला है वो सुबह करेंगे और वो वापस हमें पैसा देंगे जो फंड है कबायली इजलास के अंदर जम हुए हुए। अब देखें 6 महीने का और लॉलीपॉप मिल गया। अच्छा चले, अब 6 महीने का तो इनको यहाँ पे मसला हो गया, और ये भरोसा किन पे कर रहे हैं? शहबाज शरीफ के ऊपर, जो इनकी मुलाकात नहीं करवा सकते इमरान खान साहब से। वो कहते हैं मैं पूछ के बताऊंगा फिर आपकी मुलाकात करवाऊंगा। उनके ऊपर ये भरोसा कर रहे हैं कि देखें उन्होंने हमें बोल दिया है तो लिहाजा अब हमें चुप करना पड़ेगा। 6 महीने का टाइम ले लिया, चले ठीक है आपने 6 महीने का ये भी टाइम ले लिया। इमरान खान साहब कहाँ पे इन 6 महीनों में? कोई कहीं पे इमरान खान साहब नहीं है। बस एक इंदिया इन्हें लगे, एक इशारा इन्हें लगे कि वो कह रहे हैं कि हम जल्द इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन ये सिस्टम इमरान खान साहब से मुलाकात कभी भी नहीं करवाएगा आपकी। आपको जो लॉलीपॉप मिलने हैं वो लॉलीपॉप आपको मिल चुके हैं। अब मजीद आगे आपके ऊपर जो इन्होंने करना है वो आप खुद देखेंगे। इमरान खान साहब को ये लोग खुद मैनेज कर चुके हैं। सुहेल अफरीदी हो गया, अली अमीन गंडापुर हो गया, जो हकीकत है बस अपनी लड़ाइयों में लगे रहे हैं, उनको इन्होंने मैनेज कर दिया है। उनका ना कोई फैसला है इस बजट में, उनके ना कोई इनपुट है ना कुछ है, अपनी मर्जी से ये बजट पास कर रहे हैं और लगे हुए हैं। अच्छा ये यहाँ पे क्या एहतजाज करेंगे कौमी असम्बली में, जब वहाँ पे जो आपके पास इख्तियार है उसके बजट आप अपनी मर्जी से पास किए जा रहे हैं और यहाँ पे आप कहते हैं हम एहतजाज कर लेंगे। तो ये वाला एहतजाज इनका ड्रामेबाजी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मजीद जो उन्होंने कहा कि अगर कबायली इजला पे तमाम सूबे मुत्तफिक नहीं होते तो जो शहबाज शरीफ साहब है वो समरी भेजेंगे सदर को। अब सदर साहब की क्या यहाँ पे वक़्त है? वो खुद अपना पैसा कटवा के बैठे हुए हैं और फिर वो और पैसा देंगे इन्हें कि ठीक है आप ये कबायली इजला के लिए पैसे लेके चले जाएं हमसे। अजीब अजीब इन्होंने आवाम को एक ड्रामा लगाया हुआ है कि देखें हम बहुत सियाने यकीन करें। मज़ीद मैं आपको बताऊँ कि जो कश्मीर की सूरत हाल है, कश्मीर में रावला कोट में मुकम्मल तौर पे जो अभी तक की इतलात आ रही हैं, ऐलान किए जा रहे हैं कि आप लोग घरों से बाहर ना निकलें क्योंकि रावला कोट में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और जो अवाम है कोई बाहर निकलेगा तो वो अपना ज़िम्मेदार
खुद होगा। तो अभी तक जो वहाँ के काफ़िले हैं वो रावला कोट में इंटर नहीं हुए। आज रात उन्होंने रावला कोट में पहुँचना है। तो अब देखते हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि ये आने वाले 2 से 3 दिन बहुत हसास दिन होंगे। कि वो लोग जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो वहाँ का सिस्टम है, वो कभी भी नहीं चाह रहा कि ये लोग वहाँ पे पहुँचे और आके अपना पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन ये लोग बार बार वहाँ पे जाने की ज़िद कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि अगले 2 से 3 दिनों में ये क्या नतीजा निकालते हैं। एक तो होता है ना कि वहाँ पे जाके बैठ गए हम, जो मुज़ाहिरीन है अपने एहतजाज कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर वो बातें नहीं मान रहे। ये अभी तक वहाँ पे पहुँचे ही नहीं है, वो पहले इतना रोला डाल रहे हैं, इनके ऊपर गोलियाँ, शेलिंग सब कुछ किए जा रहे हैं। तभी एक और अफसोसनाक इतलात आई हैं कि पाक फ़ौज का एक M17 था, आई थिंक, वो गिर के तबाह हो गया है। उसके हवाले से जो DGISPR कह रहे थे कि वो तकनीकी खराबी की वजह से टेक ऑफ करते हुए वहाँ पे मुजफ्फराबाद में क्रैश हुआ है। उसमें जो भी जवान थे वो तमाम शहीद हो चुके हैं, कोई भी जिंदा बाकी नहीं रहा। तो ये इस किस्म की जो इतलात हैं सुहेल अफरीदी की, मैंने आपके सामने रखी है। वो किस तरह इमरान खान के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं, ना उनकी मुलाकातों की वजह से वो कोई बात करते हैं, ना कुछ इस किस्म की वो सपोर्ट कर रहे हैं कि इमरान खान से मुलाकात हो तो जाए कम से कम, लेकिन वो इस निज़ाम को सपोर्ट करते हुए मुकम्मल तौर पे नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी हो रही है उनके ऊपर कि अली अमीन गंडापुर के ऊपर अगर तनकीद हो सकती है तो इनके ऊपर तनकीद नहीं हो सकती। मरीम नवाज साहिबा आज गायब थी इस पूरे जो भी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास था। उनके हवाले से शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे थे कि वो काफ़ी ज़्यादा अलील हैं, क्योंकि उनकी मेजर सर्जरी हुई थी। मेजर सर्जरी के बाद वो कहीं पे कोई नज़र नहीं आई, ना किसी इजलास में नज़र आई हैं और ना किसी और इवेंट में। काफ़ी ज़्यादा ये बात हो रही थी, तो आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि वो काफ़ी ज़्यादा अलील हैं, जिसकी वजह से वो इस इजलास में शिरकत नहीं कर सकी। तो ये जो एक मुकम्मल तौर पे एक ड्रामा रचाया जा रहा था बजट के हवाले से, अब बजट भी सुहेल अफरीदी मंजूर भी करेंगे, पास भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। बस इमरान खान साहब को पहले अली अमीन गंडापुर थोड़ा मैनेज किया था, इसने उससे बढ़ के मैनेज कर दिया है। तो अब अगर फॉरवर्ड बुलाक है तो वो आप लोगों के सामने है कि वो किस तरह उनकी भी अपनी शराइत अंदर चल रही हैं। वो भी सिर्फ अपनी कुर्सियों के लिए भागे हुए हैं। इमरान खान साहब से किसी को कोई मोहब्बत नहीं है, ना कोई इमरान खान साहब की मोहब्बत में इतना मरे जा रहे हैं। वो सिर्फ अपनी कुर्सियाँ बचाने के लिए या अपने आप को इक़्तिदार में लेके आने